Hello friends, today I will discuss a topic of ethics, integrity and aptitude. This topic is attitude, its functions and structure. So today I will talk about ethics, attitude, definition of attitude, functions of attitude and structure of attitude. This is very important topic and every year one question is being directly or indirectly asked in the mains examination paper 4 of UPSC. So first of all I would like to discuss the definition of attitude. What is attitude? एटीट्यूड की अगर हम बात करें कि एटीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एटीट्यूड, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि दिस टॉपिक एटीट्यूड इज क्वाइटली रिलेटेड टू साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी. तो सोशियो साइकोलॉजी का पार्ट है एटीट्यूड, तो इसे साइकोलॉजी की तरह ही पढ़ना और समझना चाहिए. लेकिन हम कोर्स साइकोलॉजी की बात नहीं करेंगे. यहाँ पर एटीट्यूड को हम जो सिविल सर्विस में डिमांड है, रिक्वायरमेंट है आंसर राइटिंग में या क्वेश्चन को समझने में, केस स्टडीज को समझने में, हम उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे. तो एटीट्यूड को समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एटीट्यूड पर जो पहली स्टडी हुई वो 1888 में लेंजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनने एटीट्यूड पर स्टडी की और हिज स्टडी वाज on reaction time of a person on any object. किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर एटीट्यूड में इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी एटीट्यूड है, कोई भी पर्सन है, वो एटीट्यूड शो करता है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एटीट्यूड. This object may be any person, any situation, any challenge or any physical entity, any matter. तो एग्जाम्पल के लिए ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई फ्रेंड हो आपका, कोई आपका रिलेटिव हो, कोई फूड हो या कोई एनिमल हो. ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. कोई सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के सामने, उस पर्टिकुलर फूड के सामने आपका रिएक्शन क्या होगा. ये रिएक्शन टाइम को मेजर करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एटीट्यूड पर स्टडी की गई. नाउ हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज, हाउ दिस एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड. व्हाट इज एटीट्यूड एक्चुअली? तो वी कैन सिंपली डिफाइन एटीट्यूड एज लाइक और डिसलाइक ऑफ एनी पर्सन. तो एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति का लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में बात करता है. ये एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है एटीट्यूड की, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सेकंड, एटीट्यूड इज प्रीडिस्पोजिशन. एटीट्यूड प्रीडिस्पोजिशन है इन रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स में जो प्रीडिस्पोजिशन है वो एटीट्यूड होता है. दिस प्रीडिस्पोजिशन मे बी ड्यू टू certain knowledge related to that attitude object, and this predisposition may be in the form of like or dislike for that object of attitude. तो यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको जो नॉलेज है उसके बेसिस पर हम रिएक्ट करते हैं या हमारा एक्शन उसके रिस्पेक्ट में होता है नॉलेज के. जैसे कि मैं बात करूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो सिगरेट को देखकर मेरा नेगेटिव एटीट्यूड अगर होता है, डिसलाइक अगर मेरे अंदर है या किसी भी तरह का, या मैं लाइक करता हूं, तो एक पर्टिकुलर नॉलेज हो सकता है उसको लेकर. दूसरा, उस नॉलेज के होने के बावजूद मैं उसे लाइक और डिसलाइक करता हूं, तो ये मेरी पर्टिकुलर लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उस ऑब्जेक्ट को लेकर. तो यहां पर नॉलेज पर बेस्ड जो प्रीडिस्पोजिशन है इसे
कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर देख सकते हैं हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और अगर पर्टिकुलर लाइक और डिसलाइक किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है और वो जो एटीट्यूड है इसे हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के फॉर्म में देख सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एटीट्यूड का सीधे तौर पर साइकोलॉजी से सीधा सीधा रिलेशन है। अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स हैं उसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये एटीट्यूड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एटीट्यूड किस तरह से फंक्शन करता है। तो हम ये समझने का प्रयास करें कि एटीट्यूड में स्पेसिफिक एटीट्यूड होता है और जनरल एटीट्यूड होता है। दो तरह के एटीट्यूड हम अगर समझने की कोशिश करें, स्पेसिफिक, so any attitude has specificity and generality। स्पेसिफिसिटी की बात करें, एनी एटीट्यूड हैज डिफरेंट डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। डिफरेंट डिग्री किस तरह से हो सकती है कि स्पेसिफिक मेरा एटीट्यूड है इरिस्पेक्टिव ऑफ माय जनरल एटीट्यूड। जैसे मैं जनरल एटीट्यूड की बात करूं, आई सपोर्ट एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, बट ऐसा हो सकता है कि मैं उस पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी है या जो अपोजिशन पार्टी है या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक पर्टिकुलर लीडर को उसकी पर्सनैलिटी के कारण, उसके बिहेवियर के कारण, उसके एथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण अगर मैं उसको लाइक करता हूं, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी ही बिलोंग्स टू, तो वो स्पेसिफिक एटीट्यूड हो गया। जनरलिटी का मतलब है कि मेरा जनरल एटीट्यूड है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मैं सपोर्टर हूं, तो मेरा एक जनरल एटीट्यूड है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के सभी लीडर्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड शो करूंगा। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट डिग्री होती है स्पेसिफिसिटी की और जनरलिटी की। तो एटीट्यूड को आप समझ सकते हैं कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको समझना अपने आप में एक कठिन कार्य है, कॉम्प्लेक्स स्टडी है ये। तो अब हम आगे समझते हैं। कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पर रखी हैं, आप उससे देख सकते हैं एटीट्यूड के बारे में और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी मैंने बताया कि एटीट्यूड रिएक्शन है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये रिएक्शन मे बी इन टर्म्स ऑफ फीलिंग और माई ओपिनियन, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया है। तो मैं एटीट्यूड को इस तरह सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकता हूं। एटीट्यूड इज अ फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन, समथिंग और समवन। और a way someone behaves for something or to others due to such feelings or opinion। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है एटीट्यूड की। सेकेंडली आई कैन डिफाइन एटीट्यूड एज, एटीट्यूड इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रीडिस्पोजिशन इन रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस प्रीडिस्पोजिशन इज बेस्ड ऑन नॉलेज about that particular object, knowledge about that particular object, and I stand with respect to like or dislike for that object। तो सिंपली हम एटीट्यूड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ दिस एटीट्यूड towards any object involves many applications of social psychology such as eating habit, marketing, advertisement, political behavior, health concerns and so on। I have also explained already, attitude also varies in terms of specificity versus generality। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। Attitudes concerning an object can have different degrees of specificity with respect to temporal and spatial context। Yes, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक जनरल एटीट्यूड होने के बावजूद
एक्सेप्शनली एक स्पेसिफिक एटीट्यूड हो सकता है किसी पर्सन का, मैंने पॉलिटिकल पार्टी के एग्जांपल से आपको बताया था, और ये स्पेसिफिसिटी की डिफरेंट डिग्रीज हो सकती हैं, ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जो सिचुएशनल है, यह परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन स्पेस एंड टाइम। अलग रीजन में, अलग स्पेस में, अलग समय पर, अलग अलग समय पर यह स्पेसिफिसिटी कम और ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं, किस तरह से स्पेसिफिसिटी डिसाइड करती है एटीट्यूड को। मान लीजिए कि आप यू लव टू ईट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कुजीन, आपको कोई एक पर्टिकुलर फूड पसंद है, लेकिन जब आपके पास समय नहीं है, आपकी फ्लाइट छूटने वाली है और आपके सामने उसे सर्व किया जाता है, आपका जो फेवरेट फूड है उसे सर्व किया जाता है, तो आप उस फूड के अगेंस्ट नेगेटिव एटीट्यूड शो करते हैं। क्यों शो करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड? क्योंकि जो स्पेसिफिक जो एटीट्यूड है आपका, उसकी डिग्री कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपकी फ्लाइट है वो छूट जाएगी, अगर आप उस फूड को लेते हैं तो आपकी फ्लाइट छूट सकती है। तो यहां पर मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि टेम्पोरल एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में एटीट्यूड की स्पेसिफिसिटी की डिग्री कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं एटीट्यूड के बारे में जिसे हम देखेंगे। तो एटीट्यूड को अब अगर आगे समझना है कि एटीट्यूड में और कौन सी चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अच्छा, अभी मैंने आपको फोकस किया कि एटीट्यूड में ऑब्जेक्ट ऑफ एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि ऑब्जेक्ट क्या है एटीट्यूड का, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पॉन्स में ही एटीट्यूड शो किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसे हमेशा ध्यान में रखना है कि एटीट्यूड का ऑब्जेक्ट क्या है। एटीट्यूड अपने आप शो नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। देयर आई हैव कैटेगराइज्ड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड into 4 parts. These 4 are major parts of major functions of attitudes. अलग अलग टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इन्हीं फंक्शंस को डिफरेंट टाइप से बताया गया है, लेकिन मेजरली ये 4 फंक्शंस ही हैं एटीट्यूड के, मोर और लेस। So first is adjustment function, second is ego defensive function, third is value expression, and fourth is knowledge functions. So these are 4 basic fundamental functions of any attitude. कोई भी ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को क्यों एग्जिबिट करता है, इसके लिए हम इन 4 फंक्शन से इसे समझ सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एटीट्यूड का जो एग्जिबिशन है, जो रिस्पॉन्स है पर्सन का, इसके क्या कारण होते हैं, इन्हें इसमें समझा जा सकता है। फर्स्ट इज एडजस्टमेंट फंक्शन। एडजस्टमेंट फंक्शन का मतलब है कि एडजस्ट होने के लिए हम एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड डज नॉट बिलोंग टू माय रियल एटीट्यूड, दैट इज नॉट माय रियल एटीट्यूड, बट ड्यू टू सम प्रॉफिट, और आई कैन से आई वांट टू ओवरकम और गेट रिड ऑफ सर्टेन सिचुएशन, तो उस सर्टेन सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए मैं हो सकता है उस सिचुएशन में एडजस्ट करूं, तो यहाँ पर मेरा एटीट्यूड एडजस्टमेंट फंक्शन का काम करेगा। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि एवरी पर्सन, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी वांट्स टू इंक्रीज प्लेजर एंड डिक्रीज पेन। हम रिवार्ड्स को इंक्रीज करना चाहते हैं और पनिशमेंट को डिक्रीज करना चाहते हैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में हूँ, वो सोसाइटी माइक्रो लेवल पे एक गैदरिंग हो सकती है 3 या 4 लोगों की, वो सोसाइटी ऑफिस स्पेस हो सकता है, वह सोसाइटी एक मास गैदरिंग भी हो सकती है, या किसी फैमिली गैदरिंग को हम देख सकते हैं। तो उस सोसाइटी में अगर कॉन्ट्रेरी थॉट्स हैं जो मेरे एटीट्यूड के अगेंस्ट हैं, तो मैं वहां अगर माइनॉरिटी में हूं, तो आई विल ट्राई टू एडजस्ट माई एटीट्यूड एज पर द डिमांड ऑफ दैट सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल। जो पीपल की जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं अपना एटीट्यूड शो करूंगा। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सोसाइटी को सपोर्ट करता हूं,
और मेरे आसपास 5 या 6 लोग हैं, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं और वो एक पार्टिकुलर सोसाइटी, पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो मेरे अगेंस्ट है मेरे, तो मैं वहां पर अपना एटीट्यूड इस तरह से दिखाऊंगा ताकि मैं उनके बीच में घुल मिल जाऊं। तो दिस इज एडजस्टमेंट फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई प्लेजर, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई रिवार्ड्स एंड डिक्रीज unpleasant situation. Next is ego defensive function. Yes, every person has a psychology that he or she wants to defend his ego, his or her ego. तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ईगो को डिफेंड करता है, ईगो डिफेंड करता है। उससे इस ईगो को क्यों डिफेंड करता है? टू ओवरकम गिल्टी कॉन्सेंस, गिल्टी कॉन्सेंस से बचने के लिए। ग्लानि से बचने के लिए वो अपने ईगो को डिफेंड करता है, कोई भी व्यक्ति हो। तो वहां पर ईगो को डिफेंड करने के लिए आप एक अलग तरह का एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, अलग तरह का एटीट्यूड एग्जिबिट करते हैं। तो यह भी एटीट्यूड का एक फंक्शन है। इसे मैं एग्जांपल से आपको सिंपली समझाता हूं। आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एन IAS एस्पिरेंट। ही वांट्स टू बी एन IAS, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ही कुड नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन। तो फिर क्या होगा? मजबूरी में उसे कोई दूसरी जॉब करनी पड़ जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं वो एक अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए बाद में यह डिफेंड करते हैं कि मैं ठीक रहा कि मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं यहां पर आ गया, आई एम इन बेटर पोजीशन, वहां पर तो ये कमियां हैं, वहां पर वो कमियां हैं और मैं वहां फिट नहीं होता। तो यहां पर ईगो डिफेंड करते हैं। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू ईगो डिफेंस। क्यों करते हैं ये ईगो डिफेंस? गिल्टी कॉन्सेंस से बचने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इज वैल्यू एक्सप्रेशन। एटीट्यूड ऑल्सो एग्जिबिट्स द कोर वैल्यू ऑफ एनी पर्सन। जो भी पर्सन एक खास एटीट्यूड को शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी कोर वैल्यू को सामने प्रेजेंट कर देता है। तो हम ये किसी भी पर्सन के एटीट्यूड से यह जान सकते हैं, यह हमें कॉग्निशन हो सकता है कि उसकी कोर वैल्यूज क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनके एटीट्यूड से हम यह समझ पाते हैं कि यह किस तरह का इंसान होगा, इसकी वैल्यूज क्या होंगी। उसके एटीट्यूड से हम यह समझ सकते हैं कि यह ऑनेस्ट होगा या करप्ट पर्सन होगा, यह ब्रेव है या कॉवर्ड है। उसके एटीट्यूड से एक सर्टेन सिचुएशन में वो एक खास एटीट्यूड दिखाएगा तो हम समझ सकते हैं कि ही इज़ अ ब्रेव पर्सन और ही इज़ अ कॉवर्ड पर्सन। तो वैल्यू एक्सप्रेशन भी एटीट्यूड का एक पार्ट है, फंक्शन है। नेक्स्ट इज नॉलेज फंक्शन। फोर्थ फंक्शन इज नॉलेज फंक्शन। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज. Every object of this world is producing certain type of knowledge, but I am not intended to receive all type of knowledge because I have different domain expertise. I want to receive different type of knowledge and I want to filter different certain knowledge. तो मैं हर तरह के नॉलेज को ग्रैस्प नहीं करना चाहता. मेरा जो डोमेन है मैं चाहता हूं कि मुझे केवल वही नॉलेज मिले, बाकी नॉलेज को मैं फिल्टर कर दूं या बैरियर लगा दूं कि वो नॉलेज मुझ तक ना आ पाए. तो एटीट्यूड इसमें बहुत अच्छा फंक्शन करता है. यह उन सारे के सारे सेंडर्स या जो सोर्स है नॉलेज के, उनको रोक देता, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है अपने नेगेटिव एटीट्यूड से. तो वो सेंडर फिर नॉलेज देना बंद कर देंगे. जैसे कि मैं बात करूं कि वही मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं ट्रेन में हूं और डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्कशंस चल रहे हैं और मैं एक जो पॉलिटिकल पार्टी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है मैं उसके अगेंस्ट हूं, तो मैं अपना ऐसा एटीट्यूड शो करूंगा कि वो सेंडर्स या सोर्स मुझे वो नॉलेज देना बंद कर देंगे जिस नॉलेज को मैं रिसीव नहीं करना चाहता. सो दैट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, दैट इज नॉलेज फंक्शन.
नॉलेज फंक्शन का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि यह इट मेक्स द वर्ल्ड मोर नॉलेजेबल एंड प्रिडिक्टेबल। एटीट्यूड से हम यह जान पाते हैं कि कोई जो पर्सन एटीट्यूड शो कर रहा है वो फ्यूचर में किस तरह का बिहेवियर करेगा, या मैं एक पार्टिकुलर एटीट्यूड को शो करके यह बता सकता हूं बिना कहे, बिना कोई एक्शन लिए, यह बता सकता हूं कि मैं फ्यूचर में किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करूंगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नॉलेज फंक्शन। यह बहुत सारी सिचुएशन से आपको बचा देता है जहां पर आपको रियल एक्शंस लेने होते हैं और उन रियल एक्शंस के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वहां आप अपने एटीट्यूड से शो कर सकते हैं कि मैं इस तरह के एक्शन लेने के लिए इंटेंडेड हूं। तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट, एटीट्यूड के बारे में अगर हम समझें, क्या हो गया, नेक्स्ट सब टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की संरचना क्या होती है? तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। एटीट्यूड बना किन चीजों से है, कंपोनेंट्स क्या हैं एटीट्यूड के? तो फेमसली स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड और कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड इज नोन एज एबीसी कंपोनेंट्स। इन्हें एबीसी कंपोनेंट्स कहते हैं। एबीसी, हियर ए स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट्स, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। तो कोई भी एटीट्यूड है तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड थर्ड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब एटीट्यूड, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एटीट्यूड इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एटीट्यूड इज प्रीडिस्पोजिशन इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए जो मेरा प्रीडिस्पोजिशन है या मैं जो लाइक और डिसलाइक एग्जिबिट कर रहा हूं वह मेरा एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड को मैं समझ सकता हूं, आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड लाइक। यह बिहेवियर के ठीक पहले की स्थिति है एटीट्यूड, मेरे एक्शन लेने के ठीक पहले की स्थिति है जो रिएक्शन टाइम के फॉर्म में हम मेजर करते हैं। तो आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड लाइक, दैट इज एटीट्यूड। एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स, एबीसी कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट इज अफेक्टिव कंपोनेंट्स। अफेक्शन इज रिलेटेड टू इमोशंस, इट इज रिलेटेड टू इमोशंस, मूड। इमोशंस क्या है मेरे उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए, मेरा मूड किस तरह का हो जाता है वो पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से अगर मेरा कॉन्फ्रंटेशन होता है तो मेरा मूड किस तरह से होता है, इस पर डिपेंड करेगा कि मेरा एटीट्यूड कैसा होगा। तो अफेक्टिव कंपोनेंट को कह सकते हैं आई फील लाइक। नेक्स्ट इज बिहेवियरल कंपोनेंट, मेरा, इसको मैं बाद में समझते हैं, पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट इज रिलेटेड टू नॉलेज, माई नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड मैंने बताया था, जब भी हम एटीट्यूड की बात करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा नॉलेज कितना है, वो नॉलेज करेक्ट नॉलेज है या इनकरेक्ट नॉलेज है, यह भी डिसाइड करेगा कि मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट में नॉलेज डिसाइड करेगा कि मेरा एटीट्यूड क्या है। अगर मेरा इनकरेक्ट नॉलेज है तो मैं नेगेटिव एटीट्यूड दिखाऊंगा, हो सकता है जो एटीट्यूड जनरल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। थर्ड इज बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट इज रिलेटेड टू एक्शन और बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। इस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए मैं बिहेव किस तरह करूंगा या मैं किस तरह से बिहेव करना पसंद करूंगा, आई डू लाइक। तो ये तीन कंपोनेंट को मैं एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स को समझ सकता हूं, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसको एक एग्जांपल से सिविल सर्विस में एक एग्जांपल के तौर पे देखा जा सकता है कि आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीएम है, ही हैज
लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ आर्म लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस की बहुत सारे एप्लीकेशन उसके पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब वो किस तरह का एटीट्यूड शो करेगा उन लाइसेंस को रिलीज करने में, इसे हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ जो अफेक्टिव कंपोनेंट्स है, तो उस पर्सन का, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इमोशंस किस तरह का है। सपोज he has negative emotions related to that attitude object. Here attitude object is gun. गन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है और उसके नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं उस गन से। लाइक वो गन को देख के उसके अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है। ही फील स्कैरी व्हेन ही थिंक्स अबाउट गन और एनी एम्यूनिशन। तो ये इसका अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया, नेगेटिव कंपोनेंट है उसका गन के लिए। सेकंड, कॉग्निशन। उसके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं विच हैव ऑकर्ड इन पास्ट कि लाइसेंस्ड गन्स आर यूज्ड, हैव बीन यूज्ड इन सुसाइड अटेम्प्ट्स रादर देन सेल्फ डिफेंस। यह देखा गया है, उसने यह देखा है कि जो लाइसेंस्ड गन्स हैं उनका मिसयूज अधिक हुआ है बजाय सेल्फ डिफेंस के। तो यह उसका कॉग्निशन है कि अगर मैं गन रिलीज करता हूं, गन का लाइसेंस रिलीज करता हूं, तो इसका मिसयूज ज्यादा होगा सोसाइटी में बजाय उसके यूज के, उसके पर्पस के। थर्ड, उसका बिहेवियर ये हो जाएगा कि उसका बिहेवियर है कि उसने कभी भी आर्म्स के लाइसेंस रिलीज नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ उस पर क्वेरीज लगाकर वापस कर दिए हैं, वो नहीं करता रिलीज। ये उसका बिहेवियर कंपोनेंट है। तो उसका एटीट्यूड यहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ही विल नॉट रिलीज एनी आर्म लाइसेंस, आर्म्स का कोई भी लाइसेंस वो रिलीज नहीं करेगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जो आपको बताएंगे कि ये तीन कंपोनेंट्स, अफेक्टिव कंपोनेंट्स जो इमोशंस और मूड्स पर रिलेटेड है, कॉग्निटिव कंपोनेंट जो नॉलेज पर रिलेटेड है उस ऑब्जेक्ट से, एटीट्यूड के ऑब्जेक्ट से, थर्ड बिहेवियर से रिलेटेड है कि किस तरह का बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर वो शो करता है उस ऑब्जेक्ट को लेकर। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर एक जनरल एटीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्सन के। तो ये हमने अभी समझा एटीट्यूड, डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, उसके बाद हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। एक क्विक रिकैप हम करते हैं इसे स्लाइड के माध्यम से। ये एटीट्यूड मैंने एक्सप्लेन किया था। एटीट्यूड इज अ फीलिंग, इट इज अ फीलिंग, ओपिनियन, फीलिंग, अफेक्टिव कंपोनेंट, opinion about something, opinion based on knowledge about something or someone, object of attitude, or a way someone behaves, B component, this is C component, this is A component, or to others due to such feelings or opinion. Attitude is described as the predisposition in response of an object. This predisposition is based on knowledge, cognitive component, about that particular object and stand with respect to like or dislike, emotions, affective component, and this is behavioral component. तो पूरा पूरी किसी भी डेफिनेशन को आप देखेंगे एटीट्यूड की, तो आप देखेंगे कि ये ABC कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द ही घूमेगी। हम अलग अलग वर्ड्स में इसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। आप अपनी डेफिनेशंस भी इसमें बना सकते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व मैनी एप्लीकेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये मैंने आपको बताया, लाइक ईटिंग हैबिट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट। यह मैं आपको आगे एलेबोरेट करूंगा अगले टॉपिक में, जब एटीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। परसुएशन किस तरह से किया जाए, जब हम परसुएशन को देखेंगे तब हम यहाँ डिटेल में समझेंगे इसे। पॉलिटिकल बिहेवियर, हेल्थ कंसर्न, एटीट्यूड ऑल्सो वेरीज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिसिटी वर्सेज जनरलिटी, यह भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। एटीट्यूड कंसर्निंग एन ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्पेसिफिसिटी रिस्पेक्ट टू टेम्पोरल एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। यह मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टेम्पोरल एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर टाइम और सिचुएशन या किसी स्पेस में हमारा
स्पेसिफिसिटी एटीट्यूड की चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। मैंने आपको बताए थे डिफरेंट फंक्शंस एटीट्यूड के। एडजस्टमेंट फंक्शन, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को एग्जिबिट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ईगो डिफेंसिव फंक्शन, हम अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को शो करते हैं। वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, एटीट्यूड ऑल्सो एक्सप्रेसेस माई कोर वैल्यूज, मेरे जो कोर वैल्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करता है। पीपल कैन जज अबाउट मी, पीपल कैन जज व्हाट आर माई कोर वैल्यूज, मेरे एटीट्यूड से वो जज कर सकते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन है। फोर्थ वन इज नॉलेज फंक्शन। एटीट्यूड नॉलेज, वर्ल्ड नॉलेज किस तरह से होता है, हम पर्टिकुलर नॉलेज को ही कैसे ग्रास्प करते हैं, बाकी नॉलेज को किस तरह से फिल्टर करते हैं, इसके बारे में बताता है, वर्ल्ड को नॉलेजेबल बनाता है। देन आई हैव डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, ABC component. Attitude, I am ready to respond like. Affective component, I feel like. This is related to emotions. Cognitive component related to knowledge of that particular object of attitude. And last is behavioral component. This is related to my action, future action. How would I like to take certain initiative with respect to that particular object of attitude. So friends, thank you. Next topic हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।